हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑल बेस्ट टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, चैन बाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा मोटर है स्टेटस है वो 24 स्लॉट का है और हमने है जो चैन बाइंडिंग कर ली है पूरी। अब फ्रेंड्स हमें है जो इसके कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन करने से पहले हम इसका जो आगे का फ्रंट साइड है जो कि यानी कि लॉक है, उसमें हम यानी कि ग्रीन पेपर को लगा के फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे। और जो कनेक्शन के साइड फ्रेंड्स बैक वाला यानी कि हमारा फेस है तो उसको हम कनेक्शन करेंगे बाद में। देखिए, चेन वाइंडिंग हो या फ्रेंड्स सिंपल वाइंडिंग हो, कनेक्शन सेम होते हैं। बट फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में है जो चेन वाइंडिंग काफ़ी यानी कि नहीं चलती है। आपने देखा होगा यानी कि अपने इंडिया में चेन वाइंडिंग इतनी पॉपुलर नहीं है। फ्रेंड्स, चेन वाइंडिंग आपको पता होना चाहिए कि ये चीन की वाइंडिंग है। अपनी चीन के लोग हैं जो चेन वाइंडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे यानी कि स्लॉट हैं इनमें 3-3 कॉइलें का एक सेट है। तो एक कॉइल का हमारे रनिंग और स्टार्टिंग का है, पहले रनिंग डाला हुआ है, फिर स्टार्टिंग और फिर रनिंग फिर स्टार्टिंग। तो इन सेटों को हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, तो इस तरीके से आपको अलग कर लेना है। अलग करने से पहले फ्रेंड्स आपको देख लेना है कि आपका जो यानी कि रनिंग का कॉइल आपका है वो 30 नंबर वायर से यानी कि लपेटा हुआ कॉइल है, जिसमें आपके टर्न वगैरह आपको पता होगा, डाटा कितना लगा हुआ है उसमें। सिर्फ हम आपको इसमें यानी कि कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पेपर को लगा लेते हैं और आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं 3-3 यानी कि जो 3 होते हैं आपके कॉइल, एक सेट के बीच में आपको यानी कि लगाना होता है। देखिए, हमने मान लीजिएगा कि यहाँ पे लगा दिया है। इस तरीके से टुकड़ा हमारा नहीं लग रहा है, तो चलिए हम लगा लेते हैं। आपको लगाना पड़ेगा सही से, तो आप अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा इस तरीके से और दबा दीजिएगा। तो ये स्टार्टिंग के बीच में हमारा है जो पेपर लग चुका है। आप रनिंग के बीच में लगाएंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको लगा लेना है। और जो आपके यानी कि 12 में 24 यानी कि कॉइल डले हुए हैं फ्रेंड्स इसमें, तो आपको प्रत्येक यानी कि एक साइड में आपके 3 कॉइल हैं, तो आपको है जो उनके बीच में पीवीसी को लगाना ग्रीन पेपर अनिवार्य है। ओके, तो आप है जो लगा लीजिएगा ग्रीन पेपर को। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स लगा रहे हैं। देखिए, हमने 3 पेपर को लगा दिया है और 3-3 का सेट लेते हुए इस तरीके से 3 हमारे बीच में छूटे हुए हैं। और आपको देख लेना है कि जो आपका वायर है फ्रेंड्स यानी कि अलग रहे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम है जो अपना है जो पूरे सेट में इस तरीके से हमने लगा लिए हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से फ्रेंड्स पेपर को लगा लिया है और 12 साइड में लगेंगे आपके पेपर। इस तरीके से 12 आपके टुकड़े कटेंगे ग्रीन पेपर के, इस तरीके से लग जाएंगे। लगने के बाद है जो फ्रेंड्स आपको इसकी सिलाई करनी होती है। तो आप सिलाई कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आप सिंपल मोटर की करते हो, जिस तरीके से आप इंडियन मोटर की करते हो, इंडियन वाइंडिंग करते हो, उस तरीके से इसकी भी सिलाई होती है। तो आप सिलाई कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए, ये चैन वाइंडिंग है जो चाइना के लोगों की हैं, जो कि आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से होती है। काफ़ी यानी कि आपको देखने को मिला होगा कि अलग अलग देश में अलग अलग वाइंडिंग होती है। तो अपने इंडिया में सिंपल वाइंडिंग होती है जो कि हम करते हैं, और ये चीन की वाइंडिंग है इस तरीके से होती है। आपको तो पता ही होगा, आपने शायद यूट्यूब पर देख लिया होगा कि चीन में किस तरीके से वाइंडिंग होती है, काफ़ी वीडियो आती है वहाँ की। तो फ्रेंड्स, इसको हम है जो धागे की मदद से अच्छी तरीके से बांध लेते हैं और पूरा फुल इसको, जैसा कि आप सिंपल वाइंडिंग में इसको यानी कि कसाई करते हो, बांधते हो मोटर को, उस तरीके से आपको बांध लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बांध दिया और बांधने के बाद है जो अब अपने पीछे के जो बैक साइड के कनेक्शन होते हैं वो करेंगे। देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारी फिनिशिंग आई हुई है, काफ़ी यानी कि सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फिनिशिंग आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे चिरकुट लगे हुए हैं जो कि हमने अलग अलग कर लिए हैं। और जिस तरीके से अपनी इंडियन यानी कि मोटर की वाइंडिंग होती है सिंपल ही उसी तरीके से फ्रेंड्स चाइना की वाइंडिंग थोड़ी चैन वाइंडिंग होती है, लेकिन कनेक्शन होते हैं जो फ्रेंड्स आपके वो सेम होते हैं। ओके, जैसा कि इंडियन में 1 से 3 कनेक्शन होते हैं, उसी तरीके से चैन वाइंडिंग में भी फ्रेंड्स 1 से 3 कनेक्शन होते हैं। तो पहले हम है जो इसके बीच में 3 स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इस तरीके से ग्रीन पेपर को लगा लेते हैं और लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको बताएंगे कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। जिस तरीके से फ्रेंड्स हमने आगे यानी कि
ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया हुआ है 3-3 स्लॉट, यानी कि 3 कॉइल को छोड़ के उस तरीके से आपको लगा लेना है। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने लगा लिया है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होती है, जिस तरीके से आपने सिंपल मोटर के कनेक्शन किए हुए हैं, इंडियन मोटर के कनेक्शन किए हुए हैं 1 से 3। जब आप कॉइल को डालते हो तो 1 से 3 कनेक्शन करते हो 4 पोल की मोटर में। तो पहले तो हम स्टार्टिंग कॉइल के जो फ्रेंड्स सर्किट हैं वो हम अंदर की ओर कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग कॉइल की हमारे सर्किट हैं, हम इनको अंदर की ओर कर लेते हैं। तो पूरे सर्किट हैं जो आपके स्टार्टिंग कॉइल के वो आपको अंदर कर लेना है, और जो फ्रेंड्स आपके रनिंग के हैं वो आपको पीछे रहने देना है। ओके, हम पहले रनिंग कॉइल के कनेक्शन करेंगे, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब आप यानी कि इसमें कनेक्शन अलग अलग होते हैं चेन वाइंडिंग में, और सिंपल जो मोटर होती है उसमें फ्रेंड्स कॉइल साथ में होती है, तो साथ में कनेक्शन होती जाती है, उसमें सिर्फ 4 ही बार निकल के आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके सेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसके कनेक्शन भी अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग को जितनी वायर थे हमने फ्रेंड्स आगे यानी कि उसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमारे फ्रेंड्स यानी कि रनिंग के वायर बचे हुए हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारे 8 वायर हैं। तो चलिए हम किसी भी एक कॉइल का है जो वायर को ले लेते हैं। जैसा कि हमने एक ले लिया है, यानी कि रनिंग का जो सेट है उसमें से 2 वायर निकल के आते हैं, एक इनर और एक आउटर। तो इनर को ले लिया फ्रेंड्स, और आउटर को आगे वाला आउटर होता है और पीछे वाला इनर होता है। तो देखिए इस तरीके से है जो हमने है फ्रेंड्स यानी कि अलग अलग तार को कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम एक वायर को ले लेते हैं जो कि रनिंग कॉइल का इनर होता है, उसको हम ले लेते हैं। इस तरीके से इनर है ये हमारा, इनर को ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब इसका जो आउटर वायर है फ्रेंड्स, इस इनर का जो फ्रेंड्स आउटर वायर है वो हम आउटर वायर से जोड़ेंगे दूसरी कॉइल के आउटर वायर से, 1 से 3 कनेक्शन करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा है जो दूसरी कॉइल का इनर है, और फ्रेंड्स ये हमारा आउटर है। इस पे यानी कि इसका चिन्ह उधर गया है, तो ये हमारा आउटर है। तो फ्रेंड्स आउटर से आउटर को कनेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट वाले जो कॉइल का इनर है उसे छोड़ के उसके आउटर वायर है जो दूसरी कॉइल के आउटर वायर से जोड़ेंगे, और उसमें पहले हम 0 नंबर से पाइप को डाल लेते हैं और फ्रेंड्स से उसको जोड़ते हैं। ओके, तो चलिए हम हैं जो 0 नंबर जो स्लैब पाइप होता है इस तरीके से डाल लेते हैं। और डालने के बाद फ्रेंड्स जो आउटर है पहली कॉइल का आउटर और दूसरी कॉइल के आउटर से आपको जोड़ना है। पहली कॉइल का आउटर वायर है जो दूसरी कॉइल के आउटर वायर से जोड़ना होता है। ओके, तो 1 से 3 कनेक्शन होते हैं। आपका इनर है जो दूसरी कॉइल का बच जाता है। तो इस तरीके से हमारे सिंपल वायरिंग भी होती है। जिस तरीके से हमारे सिंपल मोटर के कनेक्शन होते हैं उस तरीके से हमारे इसके भी कनेक्शन होते हैं चेन वाइंडिंग के। फ़र्क ये होता है कि चेन वाइंडिंग अलग दिखती है देखने में और सिंपल वाइंडिंग फ्रेंड्स अलग दिखती है देखने में। ओके, लेकिन फ्रेंड्स जो चेन वाइंडिंग होती है वो 3 हाई स्पीड बहुत तेज़ चलती है, यानी कि इसका जो मोटर होता है स्टेटस इसकी वाइंडिंग होती है काफ़ी स्पीड में, यानी कि रनिंग करती है काफ़ी स्पीड इसकी होती है चेन वाइंडिंग की। इसलिए फ्रेंड्स आपको हमने बताया कि चेन वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं जिस तरीके से आपके सिंपल मोटर के होते हैं। अब फ्रेंड्स आपका जो दूसरी कॉइल का इनर है वो आपको तीसरी कॉइल के इनर से जोड़ देना है। देखिए हमने है जो पहली कॉइल का आउटर दूसरी कॉइल के आउटर से जोड़ दिया है। अब दूसरी कॉइल का इनर है जो हमने तीसरी कॉइल के इनर से जोड़ दिया है इस तरीके से, और स्लैब पाइप भी डाल दिया है। ओके, अब आपका है जो तीसरी कॉइल का आउटर बचा हुआ है तो आपको चौथी कॉइल के आउटर से जोड़ना होता है। तो चलिए चौथी कॉइल का आउटर ले लेते हैं हम, ये हमारा इनर है और चौथी कॉइल का आउटर हमारे आगे की साइड है ये वाला। तो तीसरी कॉइल का आउटर है वो आपका जाएगा चौथी कॉइल के आउटर में। ओके, इस तरीके से रनिंग कॉइल के कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। अब आपका है जो निकलेगा इनर 1 और इनर 2। ओके, रनिंग का 2 बार निकलेंगे इनर 1 और इनर 2। तो इस तरीके से इसमें 0 नंबर से पाइप को डाल लेते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। जिस तरीके से है जो हमने यानी कि स्टार्टिंग के रनिंग के कनेक्शन किए हुए हैं उस तरीके से हमारे स्टार्टिंग होंगे। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप यानी कि सिंपल मोटर का रनिंग कॉइल को डालते हो उसी तरीके से आपका यानी कि स्टार्टिंग कॉइल भी डलता है। ओके, तो इस तरीके से आपके 2 वायर निकल आए हैं रनिंग के जो कि R1 और R2 होंगे। ओके,
अब फ्रेंड्स आपको इसको जला लेना है। जो हमारा 30 नंबर वायर से रनिंग कॉइल बना हुआ था, तो इसके ऊपर इंसुलिन चढ़ा होता है, तो इसको आपको जला लेना है। जलाने के बाद फ्रेंड्स आपको या तो आप जला सकते हो या तो फ्रेंड्स उसे खरोंच सकते हो ब्लेड की सहायता से या चाकू की सहायता से, जैसा भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो हमने जला लिया है और इसके ऊपर का जो काला कालापन है इसको हटा देते हैं, जिससे हमारा वायर है जो सफ़ेद कलर का निकल आएगा। और फ्रेंड्स जोड़ देते हैं, ओके। इस तरीके से जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स आपको करने हैं इसी तरीके से, यानी कि स्टर्निंग कॉइल के कनेक्शन जिस तरीके से हमने रनिंग कॉइल के कनेक्शन किया है, उसी तरीके से आपके स्टर्निंग कॉइल के भी कनेक्शन होंगे। तो फ्रेंड्स एक काफ़ी सिंपल होता है कि कनेक्शन करना, ओके। मोटर का कनेक्शन करना काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको दिक्कत यहीं पर होगी कि जो आपका यानी कि चैन वाइंडिंग है वो आपको करना अगर आता है तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको चैन वाइंडिंग करनी नहीं आती है तो हमारे वीडियो काफ़ी यूट्यूब पर डले हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। और फ्रेंड्स जो चैन वाइंडिंग होती है वो सिंपल मोटर से यानी कि काफ़ी सही होती है, क्योंकि इसकी स्पीड होती है जो काफ़ी हाई होती है, अच्छी क्वालिटी की। यानी कि क्वालिटी तो फ्रेंड्स आपको हम कुछ बता नहीं रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी तो बस निकल गया, मतलब हमारा ये मतलब कहने का है कि अच्छी यानी कि अच्छी स्पीड देती है, यानी कि जो चैन वाइंडिंग होती है आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराती है। और जो सिंपल वाइंडिंग होती है वो काफ़ी यानी कि सिंपल वाइंडिंग से तो काफ़ी चैन वाइंडिंग बेस्ट है, लेकिन अपने इंडिया में चैन वाइंडिंग चलती नहीं है, काफ़ी लोग सिंपल ही वाइंडिंग करते हैं और चैन वाइंडिंग तो बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए सोचा क्यों नहीं कि आपको वीडियो बना के दिखा दिया जाए, और जो फ्रेंड्स चैन वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और चैन वाइंडिंग किस तरीके से होती है वो भी किस तरीके से होती है वो भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है वीडियो, आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से देख सकते हो किस तरीके से जो चैन वाइंडिंग होती है। अब फ्रेंड्स जिस तरीके हमने रनिंग के कनेक्शन किए होते हैं तो उस तरीके से हम स्टार्टिंग के कनेक्शन कर रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा, ओके। और आपको इस वीडियो में और भी बातें बताने हैं फ्रेंड्स कि जो आपका यानी कि मोटर होता है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से यानी कि रिवाइंडेड करते हो तो आपका मोटर है जो काफ़ी लाइफ टाइम चलेगा। क्योंकि अगर आपका यानी कि जो मोटर है उसकी अगर आप वाइंडिंग यानी कि अच्छी तरीके से नहीं करते हो, ख़ास तौर से है जो पीवीसी जो ग्रीन पेपर होता है उसका यानी कि ध्यान रखना होता है, उसी की वजह से आपका है जो वाइंडिंग चलता है। देखिए कभी भी कोई भी मोटर हो उसका अगर आप स्लॉटों में जो पीवीसी लगती है ग्रीन पेपर लगता है उसे लगाना सीख जाते हो और अच्छे तरीके से, तो आपका मोटर गारंटी के साथ फ्रेंड्स यानी कि हम बताते हैं 2 या 3 साल तो वैसे ही नहीं फूकेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो मोटर होता है वो निर्भर होता है आपका यानी कि पीवीसी के ऊपर। पीवीसी होती है जो फ्रेंड्स आपको मोटर की लाइफ दिखाती है। पीवीसी भी कई क्वालिटी की आती है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे रनिंग का यानी कि 2 वायर है, ये स्टार्टिंग के 2 वायर हैं। पीवीसी अलग-अलग क्वालिटी की आती हैं और अगर मोटर ज़्यादा हीट होती है तो पीवीसी पिघल जाती है और मोटर जल जाती है, यही कारण होता है मोटर का जलने का। तो फ्रेंड्स हमारे कनेक्शन हैं जो स्टार्टिंग के हो चुके हैं, अब है फ्रेंड्स हमें यानी कि इसके कनेक्शन करना है, वायर कनेक्शन करना है, जो कि किस तरीके से करते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए रनिंग के 2 वायर ले लेते हैं और 2 स्टार्टिंग के वायर। अब फ्रेंड्स एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर 2 ले लिए हमने इस तरीके से। लेने के बाद फ्रेंड्स अब है जो इसको जोड़ लेते हैं, देखिए रनिंग का है एक स्टार्टिंग का, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हमारा बनेगा कॉमन वायर। जिस तरीके से आप यानी कि सिंपल मोटर का कनेक्शन करते हो ना फ्रेंड्स, वैसे ही इस चैन वाइंडिंग का भी कनेक्शन होता है, कोई डिफरेंट नहीं है, ओके। तो स्टार्टिंग और रनिंग को आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद है जो फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी कलर दे देना है, जो वायर होता है कॉपर वायर से आपको उससे इसके कनेक्शन करना है, कोई भी आप इसको यानी कि कलर दे सकते हो। तो चलिए हम इसको काला कलर दे देते हैं और इसको पहला इसका है जो इंस्ट्रूमेंट को हटा लेते हैं, जला लेते हैं माचिस की सहायता से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसको तोड़ देते हैं, ये हमारा रनिंग का है, स्टार्टिंग का है ये वायर, इसको भी इंस्ट्रूमेंट है इसका भी हटा लेते हैं। और ये इनर है हमारा रनिंग का, इसका भी इंस्ट्रूमेंट हटा लिया है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब इसको हम छील लेते हैं, इसके ऊपर काला-काला है जो इंसुलिन जल जाता है तो उसको छील लेना होता है, यानी कि साफ़ करना होता है। साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम देंगे यानी कि ब्लैक वायर कॉपर, यानी कि कॉमन वायर को जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों
मिला के जुड़े हुए हैं उनको हम ब्लैक वायर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ब्लैक वायर के ऊपर 2 नंबर होती है, जो 3 नंबर आपके पास स्लिप पाइप हो या 2 नंबर हो, वायर के हिसाब से आपको स्लिप पाइप को लगाया जाता है। तो 3 नंबर स्लिप पाइप को हमने वायर पे डाल दिया है और डालने के बाद उसमें हम इस तरीके से स्लिप पाइप को ढाँक देते हैं। ओके, तो ये हमारा यानी कि कॉमन वायर में एक वायर जुड़ गया है। अब फ्रेंड्स आपके 2 वायर बचते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग का। तो देखिए आपका कॉमन वायर बन चुका है। अब स्टार्टिंग और रनिंग का वायर है जो आपका जाएगा कनेक्टर में, जो कि रनिंग के वायर पे आप सप्लाई दोगे तो आपका सीधा मोटर चलेगा। ये स्टार्टिंग वायर हम जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा यानी कि ब्लू वायर है। इसको भी हमने फ्रेंड्स इस तरीके से 2 कलर के वायर है फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि रनिंग में, तो हम इस तरीके से स्टार्टिंग का जोड़ दिया है। अब हम रनिंग का जोड़ते हैं, जो कि हमारा सेम कलर है। अगर आपके पास दूसरे कलर हो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स स्टार्टिंग में है जो अगर आप सप्लाई को जोड़ती हैं और कॉमन वायर में जोड़ते हैं तो आपका मोटर उल्टा घूमेगा। अगर आप यानी कि कॉमन वायर और रनिंग की सप्लाई पर अगर वायर को जोड़ते हो तो आपका मोटर है वो सीधा चलेगा। तो इस तरीके से आपको बता दिया है किस तरीके से आपको जोड़ना है सप्लाई में। तो फ्रेंड्स हम हैं जो अब रनिंग का वायर भी जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसको अभी बांधना है, कसना है, यानी कि जिस तरीके से हमने आगे की साइड बांधा हुआ है उस तरीके से हम पीछे की साइड भी बांधेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम हैं जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है हमारा, और आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पता चल गया होगा कि जो चैन वाइंडिंग होती है वो क्यों करनी होती है और जो सिंपल वाइंडिंग होती है वो क्या होती है। आपको पता चल गया होगा कि चैन वाइंडिंग हाई स्पीड यानी कि जो स्पीड होती है हाई स्पीड प्रोवाइड कराती है और सिंपल वाइंडिंग थोड़ी कम स्पीड देती है। इस तरीके से अलग अलग वाइंडिंग होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया है यानी कि रनिंग कॉइल में अपना जो वायर है। अब फ्रेंड्स इसे हमें यानी कि बांधना है जिस तरीके से, देखिए इस तरीके से बांध दिया है हमने, और बांधने के बाद हमारी इस तरीके से फिनिशिंग आई हुई है। तो चैन वाइंडिंग काफ़ी सरल है करना। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपको सीखना अच्छे तरीके से तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको और वीडियो भी बना के देंगे। वैसे तो हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं इसी मोटर के किस तरीके से हमने इसकी वाइंडिंग की हुई है। अगर कोई नया बंदा हमसे जुड़ा है और वो वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, पूरा ही वीडियो हम चैन वाइंडिंग का डाले हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।